हेलो व्यूवर्स, आज के लेक्चर में हम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक कवर करेंगे वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर। हम देखेंगे कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम कैसे निकालते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन है इजी। हम इजी वे में करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता रहूं। चलें अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला क्या है। मैंने फार्मूला बहुत इजी वे में लिखा है। इसका मतलब है कि आई एल प्लस आई एच माइनस आई एल एनपीवी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय पीवीएल माइनस पीवीएच। अब देखते हैं ये होता क्या है। आई एल इक्वल टू लोअर इंटरेस्ट रेट, आई एच इक्वल टू हायर इंटरेस्ट रेट, पीवीएल प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट और पीवीएच प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट। होप सो आप लोगों को फॉर्मूला समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। हमारे पास गिवन है ईयर 0, 1, 2, 3 वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है 15,400, 7,300, 9,100 और 5,900। अब यहाँ पे वैल्यूज़ हमें गिवन है। अब थोड़ी सी समझने वाली चीज़ ये है कि हमने नेक्स्ट स्टेप करना क्या है। हमने इसमें करना ये है कि हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू है वो है 15,400। हमने कोशिश करनी है, हमने एक सपोज करना है इंटरेस्ट रेट कि हमारे पास जो इसका टोटल एक इससे ज़्यादा है 15,400 से, और दोबारा हमने सपोज करना है इंटरेस्ट रेट और जिसका टोटल हमारे पास इससे कम आए। तो हम देखते हैं कि अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कैसे। फर्स्ट हम सपोज करते हैं कि हम 20% इंटरेस्ट रेट से इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे जो हमारे पास 15,400 से ज़्यादा आए। तो उसके लिए फॉर्मूला है कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई इंटरेस्ट रेट पावर n। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैश फ्लो की हमारे पास वैल्यू क्या है 7,300। इसमें 1 प्लस आई हमने 20% लिया इंटरेस्ट रेट और पावर हमारे पास 1 है। इसका आंसर आता है 6083.33। एक बात हमेशा याद रखनी है कि हम फर्स्ट वाले का नहीं लेते क्योंकि वो सेम ही होता है, तो हम सेकंड वैल्यू। इसी तरह हम फिर नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं 9100। 1 प्लस 20% हमारा रिक्वायर्ड रेट है, इंटरेस्ट रेट है, और पावर हम लेंगे 2, तो हमारे पास आंसर आता है 6319.44। इसी तरह हम थर्ड वन निकालते हैं 5900। हम वैल्यू लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 1 प्लस 20% से, पावर हम इस पर लेंगे 3 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 3414.35। हम इन तीनों को ऐड करते हैं और देखते हैं कि हमारा इस 15,400 वैल्यू से ज़्यादा है कि कम है। तो हमने जब इसको ऐड किया तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर निकला है 15,817.12। तो इसका मतलब है कि हमारी वैल्यूज़ 15,400 से ज़्यादा निकल आई है। अब हमारे पास, जैसा कि हमारे पास फार्मूला में हमने फाइंड करना था प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट और लोअर इंटरेस्ट रेट। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या निकला। हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट निकल आई है 15,817.12 और लोअर इंटरेस्ट रेट हमारे पास निकला है 20%। अब हमने फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट और हायर इंटरेस्ट रेट। तो अब हमने 15,400 से कम वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम हमेशा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेंगे। तो लास्ट हमने 20% लिया था तो हमारे पास कम निकली थी, तो अब हम 22% लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू निकलती हैं। बिल्कुल उसी तरह अब हम फार्मूलास में वैल्यूज़ पुट करेंगे, वही फार्मूला यूज़ होगा। हमारे पास जो था फार्मूला कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई पावर n। और एक बात याद रखना कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी, जो गिवन वैल्यू होगी, हमेशा हम वो ही यूज़ करेंगे दोबारा से कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए।
अब हम फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 7300 हमारी फ़र्स्ट वैल्यू है। 1 प्लस पहले हमने 20% किया था, अब हम 22% करेंगे, पावर हमारी 1 होगी, तो हमारा आंसर आता है 5983.60। हम इसी तरह तीनों वैल्यूज़ निकालेंगे और इन तीनों को ऐड कर देंगे। इन तीनों को ऐड करने के बाद हम देखते हैं हमारे पास आंसर आता है 15346.71, जो कि 15,400 से कम है। मतलब हमने जो गैस किया था 22% वो सही हो गया। अब हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट भी है और हायर इंटरेस्ट रेट 22% भी फाइंड है। अब हम सिंपल फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे, फिर हम सिंपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 21.77%। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो चीज़ आपको समझ नहीं आई आप कमेंट्स कर सकते हैं। और इसके अंदर हमने एनपीवी फाइंड नहीं किया। बेसिकली एनपीवी मैंने लास्ट लेक्चर में समझा दिया था, प्रॉपर उसकी एक प्रॉपर वीडियो है, एक लेक्चर है पूरा कि उस एनपीवी कैसे निकालते हैं। तो जिसने भी एनपीवी निकालना सीखना है वो मेरा पहले वाला लेक्चर देख सकता है, उसमें प्रॉपर तरीके से एनपीवी निकालना सिखाया है। होप सो अब आप लोगों को सारी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही अपडेट करता रहूं।